बोधि प्रदाता आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। अक्सर हम जीवन में उदास हो जाते हैं, बहुत शिकायतें उठती है, बहुत असंतोष उठता है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट एवर इज़ हैपनिंग विद अस। ऐसे में ये 10 फैक्ट्स जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में की, ये फैक्ट्स हमें टकोर देंगे। ऐसा नहीं है कि जीवन में शिकायतें आएगी ही नहीं या जीवन में कभी भी हमेशा सेटिस्फैक्शन ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब जब शिकायत के अवसर आएंगे, जब जब ये जीवन में एक अनसेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन की जो अवस्था आएगी, उस समय ये जो तथ्य हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, ये हमारी दृष्टि बदलेंगे। और शुरुआत में हमें क्या करना है, जैसे हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी होती है तो व्हाट डू वी डू, हम डेली एक डोजेज लेते हैं और जब हमारे शरीर में उसकी मात्रा ठीक हो जाती है तब हम वो डोज लेना बंद कर देते हैं। तो उसी तरह हमें अपने इस दिमाग को, हमें अपने इस मन को, जो ये फील करता है, जो ये शिकायतें उठाता है, जो ये विरोध उठाता है, जो ये बेचैनी उठाता है, उसको ये फीडिंग देनी होगी, उसको ये न्यूट्रिशन देना होगा। और तब क्या होगा, धीरे धीरे हमारी समझ बदलती जाएगी और जैसे जैसे हमारी समझ बदलती जाएगी, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। अभी देखो, हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। हमारी बेसिक शिकायत क्या होती है, उसने मुझे ऐसा कह दिया, मैं तो गुस्सा करता ही नहीं हूँ, लेकिन अभी क्या करें, ये लोग ऐसा काम करते हैं इसलिए गुस्सा करना ही पड़ता है। आप एक माँ को देखिए, एक माँ अपने बच्चे से बेहद प्यार करती है। कई बार वो अपने बच्चे की गलती पर बच्चे को डांटती भी नहीं, उल्टा दूसरों से लड़ पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब वो बच्चे से इतनी नाराज़ हो जाती है कि उस नाराज़गी में, उस गुस्से में वो जैसे कहती है कि मर गई मैं तेरे लिए या तू मर गया आज से मेरे लिए। अब एक बात बताइए, अगर वो बच्चा अच्छा है, अगर वो बच्चा अच्छा है तो वो हमेशा ही अच्छा होगा ना, फिर माँ को हमेशा ही प्यार करना चाहिए। चलिए, माँ बेटे को छोड़िए, आप एक लव मैरिज में बंधे कपल को, यानी वो दो लवर्स जिन्होंने मैरिज किया, तो उस लव मैरिज के लव बर्ड्स को देखिए, क्या वो हमेशा प्रेम में ही रहते हैं? नहीं ना, लड़ते भी हैं। और जब लड़ते हैं तो ऐसे लड़ते हैं कि जैसे बस तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अरे बाबा, अगर उनमें प्यार है तो फिर वो हमेशा प्यार में क्यों नहीं रहते? और अगर वो लड़ाई कर रहे हैं, यानी जो पार्टनर है वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है, तो फिर वो हमेशा लड़ते क्यों नहीं रहते? पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, हम कारण जानते हैं, लेकिन पहले ज़रा और वाइड रेंज ऑफ ज़रा एग्जाम्पल्स देख लें। एक बंदा जब ब्रेकअप करने निकलता है ना, तब वो क्या करता है, अपने पार्टनर के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि सुनकर हैरान हो जाता है। अब ब्रेकअप के उन क्षणों में अगर उसे वो डायलॉग्स की रिवाइंड या वो डायलॉग्स की रिकॉर्डिंग सुनाई जाए जो जब वो प्यार में था, पूरी तरह से प्यार में डूबा हुआ था अपने लवर के प्रति, अगर उसे वो डायलॉग सुनाए जाए तो वो हैरान हो जाएगा। और वापस अगर वो बंदा जब ब्रेकअप नहीं कर रहा है, उस समय अगर उसे ब्रेकअप वाला सुनाया जाए तो वो हैरान हो जाएगा। अभी देखिए, जब आप प्यार में डूबे हुए हो तब क्या ब्रेकअप का ज़रा सा भी आपको ख्याल आता है? नहीं ना। तो ये सारे क्या है, देखा जाए तो हमारे ही तो मन की अवस्थाएं हैं। अभी इसको एक और एग्जाम्पल से समझिए। एक व्यक्ति ने एक ऑफिस में काम करते हुए 20 साल बिता दिए। जब वो शुरू में उस ऑफिस में ज्वाइन हुआ था तब कैसा था, तब उसका मैनरिज्म कैसा था, तब उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, तब वो अपने आसपास के लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करता था। अगर उस समय की रिकॉर्डिंग या उसकी सोच समझ उसको 20 साल बाद दिखाई जाए, जब वो बहुत सारे पड़ावों को पार करके प्रमोशंस लेता हुआ आज उसी कंपनी में बॉस बन चुका है, आज उसी ऑफिस का वो मैनेजर है, अब उसे
अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाई जाए तो वो स्वयं हैरान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज उसका बोलने का लहज़ा, उसकी सोच, उसका परसेप्शन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, सोचने का तरीका, जिस तरह से वो टैकल करता है क्लाइंट्स को, अपने ऑफिस को, अपने पूरे स्टाफ को, वो बदल चुका है। अब उसे कहा जाए कि तुझे आज डिमोट कर दिया जाए तो क्या उसका व्यवहार पहले जैसा होगा? नहीं ना। अगर वो व्यक्ति सेम होता तो क्या वो आज भी अपने उन लोगों से जो 20 साल पहले जिस उनके साथ काम कर रहा था, क्या उसका व्यवहार नहीं बदला है? बदला है ना व्यवहार। क्यों बदला है? क्योंकि व्यक्ति सदैव अपने भीतर हुए बदलावों का प्रतिबिंब होता है। वो जो भीतर बदल रहा है ना, उसका प्रतिबिंब होता है। तो अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी एक्सीडेंट होता है, जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो क्या होता है कि एक्सीडेंट में आप हमेशा कहते हैं, अरे मैं तो सही जा रहा था, मेरी तो स्पीड सही थी, आप चाहे तो कैमरा में देख लीजिए, वो तो सामने वाला रॉन्ग साइड आया और मुझ में आकर घुस गया। अभी गलती किसकी? सामने वाले की। आप कहेंगे, अरे मैं तो बराबर चल रहा था, वो तो पीछे वाला इतनी तेज़ स्पीड से आया कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मैं जाकर घुस गया। लेकिन ज़रा देखिए, जब रोड खाली है, रोड खाली है और फिर आपका एक्सीडेंट हो जाए, तब भी आप ब्लेम करेंगे, अरे वो क्या है कि सड़क के इस हिस्से पर मिट्टी थी, वरना तो मैं तो बहुत सेफ ड्राइव कर रहा था, अरे आप मेरी गाड़ी देखो, मैं तो सिर्फ 50 की स्पीड पर चला रहा था, एक्सीडेंट होने का कोई चांस ही नहीं। यानी हम हमेशा हर मामले में ब्लेम किस पर डालेंगे? दूसरों पर। हमें लगता है कि हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं या जैसा हम रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन। लेकिन ज़रा हम समझें कि हमेशा ये ब्लेम करना हमारी आदत बन चुकी है, क्योंकि पहला फैक्ट कहता है निमित्त सदा निर्दोष होता है। द अदर पर्सन इज़ ऑलवेज इनोसेंट। अब ज़रा हमने जो पिछली सारे एग्जाम्पल्स दिए, हम ज़रा उसको वापस रिवाइंड करके देखें। एक माँ जब अच्छे मूड में होती है तो अपने बच्चे की हर गलती को माफ़ कर लेती है ना? उस समय कोई दुश्मन भी सामने आए तब आप गलती को माफ़ कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपका मूड अच्छा है। और जिस दिन आपका मूड ख़राब है, वही बच्चा है, वो वैसे ही बिहेव कर रहा है, वो हमेशा की तरह आज अपने नाश्ते की थाली वहीं टेबल पर छोड़ गया है। अब आपको आज बुरा लग रहा है, क्यों? क्योंकि मूड ख़राब है। तब आपके डायलॉग्स बदल जाएंगे। आप क्या बोलेंगे? मैं कोई नौकरानी हूँ, मैं कोई सर्वेंट हूँ, जो सारा काम मैं ही करती रहूँ, मैं क्या अनपेड सर्वेंट हूँ, मेरी अपनी कोई वजूद नहीं है, तुम ये काम नहीं कर सकते। जबकि रोज़ाना आप वही थाली बड़े प्रेम से उठा के रख देते हो। अब आप बताइए, बच्चा वही है, काम वो वही कर रहा है, रिएक्शन उसका वही है जैसा वो हमेशा कर रहा है व्यवहार, बदला क्या? हमारा मूड। तो देखा जाए तो हम अपने इस आसपास की दुनिया को जिस तरह से देख रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं? अपने मूड के चश्मे से। एक बंदा जब पहले ऑफिस में काम कर रहा था तब सबॉर्डिनेट था, लेकिन आज वो बंदा बॉस बन गया है। बाकी के लोग अपनी अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपका सबको देखने का नज़रिया, खुद को देखने का नज़रिया बदल गया। क्यों? क्योंकि आज आप बॉस हो गए हो। क्या बदला आपके भीतर? कुछ बदला? चलिए, आप कहेंगे एक्सपीरियंस बदल गया, व्यवहार नहीं, आपका ओहदा बदल गया और उस ओहदे के चश्मे से आप अपने आप को देख रहे हैं। इसी तरह जो ब्रेकअप कर रहे हैं उन बंदों को देखिए, क्या हुआ उसमें? उनका ओहदा बदल गया, उनका अपने प्रेमी को देखने का जो नज़रिया है वो बदल गया। पहले जब आप प्रेम में डूबे हुए थे तब उनकी वही हरकतें आपको ओके लग रही थी, ठीक है, नज़रअंदाज कर दिया आपने उनको। लेकिन आज जब आप गुस्से में आए, जब आपके अंदर की अवस्था बदली, तब आपने उन्हीं चीज़ों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं समझा। अब वो बातें बड़ी हो गई और प्रेम गौण हो गया। बदला कौन? व्यक्ति वैसा की वैसा है, वो वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा उसको करना चाहिए। एक्सीडेंट के केस में देखिए,
मान लिया सामने वाला आकर आप में घुस गया, अरे आप खाली रोड पर चल रहे हो और सामने एक पेड़ है, आप पेड़ से जाकर टकरा गए, अब क्या हुआ? तब भी आप दूसरों को ही ब्लेम करोगे। वो क्या है कि आज है ना, मैं ज़रा टेंशन में था, वो सुबह सुबह उन्होंने ऐसा कह दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। अभी भी आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो। लेकिन हम आज इस एक बात को समझें कि हमारे आसपास हम जो भी महसूस कर रहे हैं, जो भी हमें मिल रहा है, यानी कोई हमसे नफ़रत कर रहा है, कोई हमसे प्रेम कर रहा है, ये सब सामने वाले के अनुसार नहीं है, ये सब हमारे अपने भीतर की अवस्था के अनुसार है। आप देखिए घरों में कि कई बार आपके भीतर किसी एक व्यक्ति को लेकर कोई बहुत अच्छे भाव नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में 10 रिलेटिव्स आते हैं, आज कोई गेट टुगेदर है, 10 रिलेटिव्स आते हैं। अब उसमें आपको कोई पर्टिकुलर अंकल या पर्टिकुलर आंटी, कोई भी एक मिस्टर ए या मिसेस ए आपको नहीं पसंद है, तब आप क्या करेंगे? उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। फॉर्मेलिटी के लिए जैसे सबको बुला लिया, उनको भी बुला लिया। आप ऊपर से जैसे सब के साथ व्यवहार कर रहे हो, उनको भी कर रहे हो, लेकिन भीतर से आपके भीतर उनके प्रति अच्छी भावनाएं नहीं हैं, प्रेम की भावनाएं नहीं हैं, सद्भावनाएं नहीं हैं। अब आपको लगेगा ऊपर से तो मैं उनको भी मीन्स अटेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऊपर से तो मैं उनको बराबर नाश्ते के लिए पूछ रहा हूँ, अरे आपने खाना नहीं खाया, अरे आपने ड्रिंक नहीं लिया, अरे आप ये आइसक्रीम लीजिए। ऊपर से आप सब कर रहे हैं, लेकिन भीतर, आपके भीतर उनके लिए कैसी भावनाएं हैं, कैसी फीलिंग्स हैं। आप बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हो, लेकिन जो आपके अंदर है उसको आप बदल नहीं पा रहे हो। अभी जब आप उनके घर जाओगे तब हो सकता है कि वो आपकी तरह एक्टिंग ना करे, वो आपको जो आपके भीतर की अवस्था थी ना, उनके लिए नेग्लेक्शन की, इग्नोरेंस की, यानी आपको अच्छा नहीं लग रहा था, हो सकता है कि वो एक्टिंग ना करे और ऊपर से आपके प्रति वैसा ही दिखाए, तब आपको बुरा लगेगा। आप क्या बोलोगे? अरे मैंने तो उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, ये मेरे को देखकर पता नहीं क्यों कभी खुश ही नहीं होते। ज़रा चेक करना अपने आप को। निमित्त सदा निर्दोष होता है। अब आप बोलोगे उनको मेरे भीतर की भावनाएं कैसे पता चली? इसके पीछे एक विज्ञान है जिसकी डिटेल में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम एक इस पहले तथ्य को अच्छी तरह से अपने भीतर डाल लें कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, हमारे साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, इन सारी दुनिया के लोगों के द्वारा हमें जो निमित्त मिल रहे हैं, सहयोगी मिल रहे हैं या असहयोगी मिल रहे हैं, ये सब हमारे अपने कारण हैं। निमित्त सदा निर्दोष होता है। हमारी दृष्टि ही है जो उन्हें सहयोगी के रूप में देखती है या असहयोगी के रूप में देखती है। हम अपनी इस दृष्टि को समझें कि भीतर हमारे जैसे भाव होंगे वैसे ही लोग हमें लेंगे। मुझे एक घटना याद आ रही है, बहुत साल पहले की बात है, जब मेरी दीक्षा भी नहीं हुई थी, उससे भी पहले की बात है, शायद 2013-14 की बात रही होगी। उस समय विनय विराट ने ये लिखने शुरू किए थे, विराट विचार। तो उस समय मैं उनके वो विराट विचार एडिट करती थी। ये वो समय था जब चरम मंगल का यूट्यूब भी नया नया शुरू हुआ था। तो हम अक्सर देखते थे कि वैभव श्री जी महाराज के प्रवचन कई दूसरे लोग एज इट इज़ उनको बोलते थे, मतलब वो सुनकर एज इट इज़ बोलते थे। तो हमने वो भी देखा, प्लस विराट विचार को नीचे उनका नाम हटा के, विनय का नाम हटाकर वो अपना नाम लगाकर कई बार लोग आगे पोस्ट कर देते थे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था उस समय। एक आध बार ऐसा हुआ कि कुछ एक व्यक्ति जो मुझे कॉल कर रहा था और मुझे पता था कि वो नाम चेंज करके लोगों को कर रहा है, तो मेरे भीतर एक अच्छी फीलिंग नहीं थी। अब वो व्यक्ति मुझसे जब भी बात करता बड़ा उल जुलूल बात करता, मुझे बड़ा दुत्कार के बात करता और मुझे बहुत गुस्सा आता। अब मुझे लगता कि मैं उससे इतनी अच्छी तरह से बात कर रही हूँ, गलती वो कर रहा है और ये बंदा मुझे क्यों सुना रहा है, मुझे क्यों बुरा भला कह रहा है। एंड वो बिना कारण उस विराट विचार में से ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल कर, जैसे कहते हैं ना, गालियाँ दे रहा हो। तो मैंने एक बार ये चर्चा की विनय जी से, तो उन्होंने बोला कि देखिए, पहली बात तो ये कि क्या फ़र्क पड़ रहा है
गुरुजी का ज्ञान है, किसी भी रूप में प्रभावना हो रही है, हम क्यों नाम के पीछे अटके। दूसरी बात, ये मत सोचिए कि वो सामने वाला आपसे कैसे बात कर रहा है, कैसी बदतमीज़ी से बात कर रहा है। आप ये देखिए कि आपके अंदर क्या है। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा अजीब सी बात है। तब उन्होंने मेरा गुरुजी के इस तथ्य की तरफ ध्यान दिलाया कि सामने वाला आपके तरफ वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा आपके भीतर भावनाएं हैं। आप देखिए कि चारों तरफ कोई आपसे नफ़रत से बात नहीं कर रहा है। सिर्फ एक वो अनजान व्यक्ति जिसने आपको देखा भी नहीं है, जिसको आप जानते भी नहीं हैं, उस समय एंड्रॉयड फ़ोन में वीडियो कॉल्स वगैरह उतने चलन में भी नहीं थे, तो ये व्यक्ति आपके साथ इस तरह से क्यों बात कर रहा है। और मुझे ये बात समझ में आई, गुरुजी का ये जो तथ्य था बहुत गहरे में उतरा कि निमित्त सदा निर्दोष है। मुझे वही मिल रहा है जो मेरे अंतर मन में है। और उस दिन से दृष्टि बदल गई और तब से मुझे लगने लगा कि मुझे जीवन में कोई ठग ही नहीं रहा, कोई ठग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर सबके लिए प्रेम है। मुझे हर कोई सहयोगी ही मिला, ऐसी ऐसी जगह पर सहयोग मिल गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। निमित्त सदा निर्दोष होता है। अब ये क्या अवस्था है, क्या कारण है, उसको हम डिटेल में, उसका पूरा विज्ञान हम अगले वीडियो में समझेंगे कि निमित्त सदा निर्दोष है। ये बात तो समझ में आई, लेकिन फिर हमारे साथ नेगेटिव क्यों होता है, हमारे साथ बुरा क्यों होता है, और जब बुरा होता है तो हम उसको कैसे बदलें। क्योंकि हम नुकसान नहीं उठाना चाहते, कोई जीव नुकसान नहीं उठाना चाहता, कोई जीव नफ़रत नहीं चाहता, कोई जीव घृणा नहीं चाहता, कोई जीव नहीं चाहता कि अन्य लोग उससे घृणा करें, नफ़रत करें या उसका नुकसान करें। कोई भी नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते। फिर इस दुनिया में हम कैसे सरवाइव करें। लेकिन अगले वीडियो तक ये एक एक्सपेरिमेंट, या मैं कहूँ एक्सरसाइज, एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सरसाइज हमें करनी है कि हमें अपने आसपास जो कुछ घट रहा है उसके प्रति जब भी भीतर शिकायत उठ रही है, अरे उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, अपने आप को बोलो, अपने आप को एक डोज दो। निमित्त सदा निर्दोष होता है। जब भी लगे कि ये सामने वाला मुझे गुस्सा दिला रहा है और मेरे भीतर गुस्सा उबल रहा है, मैं बोलने ही वाला हूँ, याद रखो निमित्त सदा निर्दोष होता है। आप चाहे तो इसे अपने किसी भी अलमारी पर एक मैग्नेट कार्ड की तरह लगा लीजिए, आप चाहे तो एक चार्ट पेपर बना लीजिए, चाहे तो कुछ भी एक अपने जो कीचेन है उसके अंदर एक छोटा सा पेपर डाल दीजिए, निमित्त सदा निर्दोष है। आप कहीं पर भी एक स्टिकर लगा दीजिए, स्टिकी नोट लगा दीजिए, निमित्त सदा निर्दोष है। आप देखेंगे एक हफ्ते में आपके रिएक्शंस बदल जाएंगे, आपके गुस्से के कारण बदल जाएंगे। और जब बाहर से ये चीज़ें बदलेगी तो भीतर एक सवाल भी उठेगा कि हाँ बात तो सही है, लेकिन फिर ये मुझे मिल क्यों रहे हैं, ये सारे नेगेटिव निमित्त मुझे क्यों मिल रहे हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो जीवन में पॉजिटिव निमित्तों को कैसे आकर्षित करना और क्यों ये नेगेटिव निमित्त हमारे जीवन में आ रहे हैं, इन पर कैसे रोक लगाई जाए, इसका विज्ञान हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक विराट गुरुजी का ये पहला तथ्य याद रखें, निमित्त सदा निर्दोष होता है। जय हो।